माय डियर स्टूडेंट्स, हम नॉन फाइनाइट का बेयर इन्फिनेटिव हम कर चुके हैं। तो आज का इन्फिनेटिव में हम टू इन्फिनेटिव करेंगे। टू इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा। तो आज हम देखेंगे कहाँ पे लगता है। एक बार नॉन फाइनाइट को फिर थोड़ा सा समझते हैं। आई वॉन्ट टू गो, सी वांटेड टू गो, सी वांट्स टू गो। जो ये वांट वर्ब है ये सब्जेक्ट को टेंस को मान रही है। यहाँ पे आई है वांट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, सी वांट्स हो गया, यहाँ पे सी वांटेड टेंस के कारण बदल दी। तो जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चले वो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट को माने, यानी सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है इसको माने, या वो टेंस को माने, सी वांटेड। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चलती है उसे हम फाइनाइट कहते हैं। अब ये देखिए गो को, टू गो को, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रहा कोई भी टेंस रहा, ये टू गो ही रहा, टू गो टू गो टू गो। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसी वर्ब जो हमारी टेंस के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलती उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो आज हम यही करेंगे, देखते हैं। ought to, used to। ought to का मतलब होता है शुड, चाहिए, मॉडल के तौर पे होता है। used to भूतकाल की आदत, पास्ट में अगर कोई आपकी आदत हो तो उसके लिए हम used to करते हैं। हैज़, हैव टू, हैड टू, शैल विल हैव टू। जब कोई बाध्यता हो, जब कोई आपके अंदर अपने कर्तव्य हो, कोई ऑब्लिगेशन हो तो आपको वो करना पड़ता है। देखते हैं एक बार। वी ought टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ देखिए टू हेल्प, तो यानी वर्ब से पहले टू आया, उसका क्या नियम था? ought टू, ought टू। यू ought टू ये अलग है ही नहीं। ought टू का मतलब ये मॉडल ही है जिसके साथ टू लगा हुआ है। यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। बॉयज़ हैड टू पे देयर फीस, हैड टू करनी पड़ी, बच्चों को लड़कों को फीस देनी पड़ी, नियम था भाई। आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना ही है, ये मेरी कर्तव्य है मेरा। आई हैव टू। शी हैज़ टू लिव विद हर पेरेंट्स, उसे उसके माता पिता के पास रहना पड़ता है क्योंकि उसके माता पिता बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो ये उसका कर्तव्य है। शी यूज़ टू कम हेयर डेली, वो यहाँ आती थी हर रोज़, आदत थी उसकी, वह हर रोज़ यहाँ पे आती थी। इज़ेमार वाजवर के बाद भी लगता है। आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू गो टू दिल्ली, मेरा प्रोग्राम है भाई दिल्ली जाने का, प्री प्लान हूँ मैं, तो मैं दिल्ली जाऊँगा। आई एम टू गो टू दिल्ली का मतलब मैं दिल्ली जाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित क्रियाओं के टू इन्फिनेटिव, यानी अगर आपकी ये वर्ब है इसके अंदर आपका मनोरथ, इच्छा अथवा तत्परता, सीधी सी बात है, कोई एक क्रिया आपने की ही इसलिए है, की है ताकि ताकि दूसरी प्रक्रिया हो, ताकि दूसरी प्रक्रिया हो। जब आपका इस प्रकार से मनोरथ हो, जैसे मैं रोहतक गया, तो मेरा रोहतक जाने का उद्देश्य क्या था? आई वेंट टू रोहतक, मैं रोहतक गया। क्यों गया? टू बाई ए शर्ट, आई वेंट टू रोहतक, मैं रोहतक गया। क्यों गया? टू बाई ए शर्ट। तो ये जो आपका वेंट है ये किसकी मनोरथ के लिए? इस मनोरथ के लिए। तो जब इस प्रकार की क्रियाएं जो हम की करते हैं किसी कार्य को करने के, तो वहाँ पे टू लगाते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो नाउ, वांट चाहता हूँ, अब ये कंप्लीट नहीं हुई बात। क्या चाहते हो भाई? टू गो, जाना चाहता हूँ। तो वांट चाहना, होप आशा करना, लाइक पसंद करना, लव प्यार करना, हेट नफरत, प्रॉमिस वायदा, इंटेंड इच्छा तीव्रता, प्रपोज करना, किसी से सुझाव देना, मांगना, डिसाइड फैसला करना, स्वेयर कसम खाना, लर्न सीखना,
रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, एग्री सहमत होना, कंसेंट सहमति करना, हाँ भरना, नेग्लेक्ट ना करना, नज़रअंदाज करना, रिफ्यूज़ मना करना, अटेम्प्ट प्रयास करना, फेल असफल हो जाना, हेजिटेट झिझकना, किसी से कोई चीज़ पूछे तो उसके अंदर एक झिझक हो, पूछने का इच्छा ना हो, प्रिपेयर तैयार करना, केयर देखभाल करना, प्रिटेंड दिखावा करना, डेटरमाइन दृढ़ निश्चय करना, अरेंज प्रबंध करना, सीम प्रतीत होना। जब आपकी ये वर्ब हो और इन वर्ब के साथ कोई आपकी मनोरथ हो, मन की कोई इच्छा हो, वैसे तो सारी चाहना पसंद करना सारी अपनी भावनाओं से संबंधित है, जो ये पूरी नहीं होती। मुझे आशा है क्या आशा है भाई, इसी से कार्य पूरा नहीं हुआ, आगे इस आशा का डिटेल मिलेगा आपने, किस चीज़ की आशा, पास होने की आशा, ठीक है। तो इस तरीके की जब आपकी वर्ब्स होती हैं तो उनके बाद आपका टू लगता है। आप इन वर्ब्स को याद कर सकते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि याद करने की भी आवश्यकता नहीं, वर्ब जो आपका सेंटेंस है उसकी सेंस को अगर आप पकड़ लें कि इसके साथ आपकी चीज़ पूरी नहीं होती, आगे और होगा, तो हम टू लगाएंगे। आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो भाई, टू गो नाउ, अब जाना चाहता हूँ। सी डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, अब पूरा नहीं हुआ, क्या फैसला लिया भाई, टू मैरी शादी करने का, हिम उससे। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, क्या भूल गए, टू आंसर जवाब देना दिस क्वेश्चन। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वायदा किया, क्या किया भाई, टू पे ऑल द टैक्सेस, सभी टैक्सेस को चुकाने का उसने वायदा किया। अब ये देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट लगने के बाद ये वर्ब हमारी नरेशन में, जब हम इम्पेरेटिव नरेशन करते हैं तो वहाँ पे ये हम किए हुए हैं, तो इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, ट्रांसिटिव माने जिनके बाद आपका वर्ब ऑब्जेक्ट लगे, सॉरी, इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। आस्क, देखिए नरेशन बना के देख लेते हैं। ही सेड टू मी, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। ही आस्क्ड मी, ये आपको सिखाया जाएगा, फिर कोमे हटाने के लिए टू, फिर ऐसे के ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। अब इसको समझिए, आस्क्ड, इसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे कहा टू ओपन द डोर, दरवाज़ा, तो आस्क्ड के स्थान पे एडवाइज्ड, उसने मुझे सलाह दी, एडवाइज्ड के स्थान पे ऑर्डर्ड, और यहाँ पे प्लीज होता तो रिक्वेस्टेड विनम्र प्रार्थना करना, बेग्ड। तो ये आपकी वर्ब इस स्ट्रक्चर में हो, ये वर्ब पहले सब्जेक्ट, फिर वो वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये वर्ब जो है आपकी, उसके बाद आपका टू लगता है। देखते हैं, आस्क पूछना, एडवाइस सलाह देना, अलाउ अनुमति लेना देना, बैक विनम्र प्रार्थना, यहाँ पे भीख मांगना नहीं है, विनम्र प्रार्थना की। कंपेल मजबूर करना, एनकरेज साहस बढ़ाया, फोर्स मजबूर करना बलपूर्वक, इंस्ट्रक्ट निर्देश देना, इनवाइट आमंत्रण करना, ऑर्डर आदेश देना, परमिट परमिशन देना, अनुमति देना नहीं, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, टेल बताना। अब टेल को मत लो, अभी टेल के बाद हम डेट लगाते हैं, इसको नहीं ले अभी। टीच पढ़ाना, टेल इसलिए लिया इन्होंने, टेल के बाद ये मत लीजिएगा, ठीक है। टीच पढ़ाना, वार्न पढ़ाना शिक्षा देना, वार्न चेतावनी देना। तो अब इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं, इनको किस प्रकार से ये प्रयोग हुए हैं देखते हैं। आई बेग्ड हिम, मैंने उससे विनम्र प्रार्थना की, यह आगे आपकी वर्ब। टू हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिएगा, मैंने विनम्र प्रार्थना की। माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझे कहा टू वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करो। माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी माँ ने मुझे सलाह दी टू वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करने की मेरी माँ ने सलाह। द टीचर अलाउड हिम, अलाउड उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका टू गो, जाने की अनुमति दे दी। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, ये आपका रिक्वेस्टेड आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर टू फॉरगिव देम, उनको माफ़ कर दे। तो ये वर्ब आपकी आस्क, एडवाइज, अलाउ, ये आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये मैं पहले बता चुका हूँ, किसी कारण अथवा उद्देश्य को, जो हमने वर्ब बताई थी ये वही हैं, बार बार नियम बता रहे हैं, बाकी चीज़ें वही हैं।
शी केम हेयर, वो यहाँ आई, क्या करने आई, क्या उद्देश्य था उसका। जब आपको उद्देश्य प्रकट है, वो आई, क्यों आई भाई, टू कंसल्ट यू, आपसे सलाह मशवरा करने के लिए आई। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, क्यों गया भाई, टू मीट माई ब्रदर, भाई से मिलने गया। दे स्टॉप्ड एट द मार्केट, वो मार्केट पर रुके। अब ये कोई भी हो, आपको दे स्टॉप्ड एट द मार्केट, वो मार्केट पर रुके हैं तो उनका एक उद्देश्य है रुकने का, और जो उद्देश्य को हम बताएंगे तो टू के साथ बताएंगे। टू बाय सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स खरीदने के लिए रुके। जब किसी क्रियाकर्ता के रूप में, कुछ नहीं है, अब सारी कर्ता के रूप में, ये वर्ब है, इससे पहले आ जाएगा टू तो हम कहेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, इसके बाद आ जाएगा तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे, इस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, नाउन पे आ जाएगा तो हम कहेंगे नाउन के कॉम्प्लीमेंट। तो आपने नियम के अंदर नहीं घुसना है, जो नियम क्या कह रहा है इसमें आपने नहीं घुसना, आपने इसको सेंस को पकड़ो। चलिए देखते हैं। टू टेल लाइज इज़ ए बैड थिंग, आगे आएगा टेलिंग लाइज, वो भी बताएंगे कि क्या डिफरेंस इनमें, लेकिन अभी नहीं बता रहा मैं। टू टेल लाइज इज़ ए बैड थिंग, टू टेल लाइज, झूठ बोलना, इज़ ए बैड थिंग, एक गलत बात है। तो ये इज से पहले आया है तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया, बस आप वैसे बता दिया। आप इसको वाक्य को, टू प्ले विद फायर इज़ डेंजरस, आग से खेलना खतरनाक है। टू प्ले विद फायर, आग से खेलना, इज़ डेंजरस, तो वर्ब से पहले आया है इसलिए सब्जेक्ट के तौर पे कह देंगे। टू किल लिटिल बर्ड्स इज़ अ सिन, छोटे पक्षियों को मारना पाप है, छोटे पक्षियों को हमें नहीं मारना चाहिए। ये फिर वही बात आ गई है किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। अरे आई वांट, मैं चाहता हूँ, ऊपर हमारी वर्ब्स हमने दे दी, क्या चाहते हो, टू गो नाउ, अब जाना चाहते हैं। सी होप्स, उसे आशा है, क्या आशा है, टू पास दिस ईयर, इस साल पास हो जाएगी। सिंपल चीज़ें पहले बता चुके हैं। किसी क्रिया के पूर्वक आ गई वही बकवास, कॉम्प्लीमेंट की कुछ नहीं है। हिज एम वाज, उसका उद्देश्य था, अभी वॉज कंप्लीट नहीं हुआ, इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था भाई, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना। माई हॉबी इज़, तो ये इज़ के बाद टू आया है, ये वॉज के बाद टू आया है। माई हॉबी इज़, मेरी हॉबी है, क्या हॉबी है, टू कलेक्ट स्टैम्प्स, टू कलेक्ट, तो ये इज़ के बाद आया है इसलिए हम कहेंगे इसे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। दे वर, वो थे, क्या थे, टू रीच हेयर टुडे, वो यहाँ से पहुँचने थे भाई, उन्हें आज यहाँ आना था। किसी नाउन की विशेषता, अरे बकवास है सब। चलिए फिर भी देख लेते हैं। दिस क्लॉथ इज़, ये कपड़ा है, इजी टू वॉश, ये वैसे इजी टू वॉश का आया है, इजी माने आपका एडजेक्टिव होता है। ये कपड़ा है, क्या कपड़ा है, ये कपड़े की भी विशेषता, ये आसान है, किस चीज़ में आसान है, टू वॉश, धोने में आसान। हाँ, दिस क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन है, क्या है, डिफ़िकल्ट, मुश्किल है, मुश्किल किस चीज़ में, टू डू, करने में। देखिए ये टू डू, ये डिफ़िकल्ट है टू डू, करने में, देखने में मुश्किल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सी, ये देखने में नहीं, करने में मुश्किल है, देखने में तो आसान है। दिस क्वेश्चन इज़ ईजी, दिस क्वेश्चन इज़ ईजी, दिस क्वेश्चन इज़ ईजी टू सी, अरे देखने में तो आसान है भाई, बट दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट टू डू, करने में मुश्किल है। अब देखते हैं, टू के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब हो, उसके बाद टू का जोड़ा होता है, ये नेगेटिव होता है। ही इज़ टू वीक, देखिए टू आ गया, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आ गया। ही इज़ टू वीक, वह इतना कमज़ोर है, टू वॉक, चल नहीं सकता। नोट नहीं है कहीं पर भी, नहीं है, लेकिन हिंदी बनेगी नेगेटिव। ही इज़ टू वीक, वह इतना कमज़ोर है, टू वॉक, चल नहीं सकता। ही वॉज टू ड्रंक, वह इतने पिए हुए था, शराब पिए हुए था, टू ड्राइव होम, घर पर गाड़ी चलाकर नहीं जा सकता था। सी वॉक्ड टू स्लोली, ये एडवर्ब आ गई आपकी। सी वॉक टू स्लोली, वो इतना धीमे चली, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन नहीं पकड़ सकी। आई एम टू वीक, मैं इतना कमज़ोर हूँ, टू वॉक, टू टॉक, बात नहीं कर सकता, टू टॉक। आई एम टू वीक, मैं इतना कमज़ोर हूँ, टू टॉक, बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। तो टू और टू का मतलब नेगेटिव करेंगे, इतना कि नहीं, इतना कमज़ोर हूँ कि नहीं, चल नहीं सकता। एनएफ हो, उससे पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आपका टू लगेगा। अब ये सकारात्मक बात करेगा,
ही इज़ रिच एनफ, एनफ माने पर्याप्त, काफ़ी, वो काफ़ी अमीर है, टू बाय कार, कार खरीदने के लिए, उसके पास पर्याप्त पैसा है, ही इज़ रिच एनफ। तो एनफ से पहले आपका रिच, रिचर, रिचेस्ट एडजेक्टिव है। सी इज़ ओल्ड एनफ, ओल्ड एनफ का मतलब उसकी आयु इतनी है, पर्याप्त आयु है, काफ़ी आयु है, टू ट्रैवल बाय हर सेल्फ, टू ट्रैवल यात्रा करने के लिए, बाय हर सेल्फ स्वयं अकेले, वो उसकी उम्र काफ़ी है, वह अकेली यात्रा कर सकती है। दिस बैग इज़ लाइट एनफ, ये बैग बहुत हल्का है, पर्याप्त हल्का है, टू फॉर मी, मेरे लिए हल्का है, किस लिए, टू कैरी, लेके जाना, मैं इसको उठा के लेके जा सकता हूँ। सी जम्प्ड हाई एनफ, वो काफ़ी ऊंचा कूद गई, टू टच द सीलिंग, सीलिंग को पकड़ने के लिए। तो जब आपको पर्याप्त हो, ज़्यादा हो, तो हम एनफ करेंगे और उसके बाद आपका टू लगेंगे। तो लेकिन एनफ से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब होना ज़रूरी है। ऑर्डिनल नंबर के बाद फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से हो। आई वॉज द फर्स्ट, मैं प्रथम था, क्या करने में भाई, टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने वाला, मैं सबसे पहला था। राधा वाज द लास्ट, राधा आखिरी थी, टू लीव द क्लास, क्लास में से जाने वाली राधा आखिरी थी। तो फर्स्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, ये आपके ऑर्डिनल नंबर हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये आपके जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो उससे पहले टू लग जाएगा। देखते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हाउ, कैसे, उसका हाउ का ढंग बताएंगे, टू स्विम, तैरा कैसे जाता है, मुझे तैरना नहीं आता। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वेयर टू गो, जाना कहाँ है। हाउ कैन आई से, मैं कैसे कह सकता हूँ, व्हेन टू लीव, कि कब जाएं आप, मैं कब जाएं मैं नहीं बता सकता। तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, इनके बाद आपकी वर्ब आएगी तो टू लग जाएगा। जब आपका स्ट्रक्चर इट इज़ के बाद इट इज़ हो या वॉज हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, फिर फोर और ऑफ हो, तो उसके बाद हम टू लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कई बच्चों को एडजेक्टिव का ना पता हो तो सुने, टॉल, लंबा, टॉलर, किसी से लंबा, टॉलेस्ट, जो किसी के गुणों को बताए, वो लड़का काला है, वो लड़का पीला है, वो लड़का सफ़ेद है, वो लड़का गोरा है, जो किसी के गुण बताए। लंबा लड़का, छोटा लड़का, मोटा लड़का, पतला लड़का, तो इस तरीके से कोई किसी की विशेषता बताए। इट इज़ ईजी, यह आसान है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू से दैट, ऐसा कहना तुम्हारे लिए आसान है। इट वॉज काइंड ऑफ हिम, ये उसकी दयालुता थी, टू हेल्प अस, हमारी सहायता जो की, ये उसकी दयालुता थी। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जब किसी के गुण की बात करेंगे तो ऑफ लगाएंगे। गुण, देखिए, इट इज़ काइंड ऑफ हिम, ये उसकी दयालुता थी, तो ये उसका दयालुता का धर्म गुण है, तो किसी के गुण की बात करते तो ऑफ लगाएंगे, और किसी के लिए बताएं तो फोर लगाएंगे। इट इज़ ईजी फॉर यू, तुम्हारे लिए आसान है, ये गुण नहीं है, बस आसान है, तुम्हारे लिए आसान है। इट वॉज ब्रेव ऑफ राम, ये राम का बहादुरी थी, तो ये देखिए उसका गुण था। टू कैच द थिफ, चोर को पकड़ा, ये राम की बहादुरी थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है, कोई गुण नहीं है, ये चीज़ें बताइए। फॉर मोहन, ये मोहन के लिए मुश्किल है, तो मोहन का कोई गुण नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मोहन, मोहन के लिए डिफ़िकल्ट है, क्या डिफ़िकल्ट है, टू फिनिश दैट वर्क अलोन, अकेले काम करना। हो सकता है आप इसको फिनिश कर दें, लेकिन मोहन नहीं कर सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मोहन टू फिनिश दैट वर्क अलोन, अकेले इस काम को मोहन के लिए मुश्किल है, अकेले ये काम को कंप्लीट करना, फिनिश करना। ये फिर वही आ गया, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। क्यों खुश है, एक्सप्लेन करेंगे, हैप्पी को एक्सप्लेन करेंगे, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो हम कहेंगे इसको एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपने नियम के चक्कर में नहीं घुसना है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इसको एक्सप्लेन करिए आगे, क्या खुश है भाई, टू सी यू हेयर, आपको यहाँ देखकर मैं खुश हूँ। इट इज़ बैड, ये बुरा है, क्या बुरा है, टू अब्यूज़ अदर्स, दूसरों को गाली देना बुरा है। इट इज़ गुड, ये अच्छा है। टू फिनिश द वर्क इन टाइम, कार्य को समय पर पूरा करना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी नाउन प्रोनाउन की व्याख्या करना। देखते हैं, आई हैव सम लेटर्स, मेरे पास कुछ लेटर्स है, लेटर्स नाउन है,
मेरे पास सम लेटर्स हैं, क्या करने के लिए? टू राइट, लिखने के लिए। तो जो लेटर्स है, इन लेटर्स को आगे डिटेल बताना इनकी, वो उसके बाद आया तो इसको ऑब्जेक्ट बोल दिया हमने। हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल देंगे, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। देखिए फिर पढ़ते हैं इसको। आई हैव सम लेटर्स, मेरे पास कुछ लेटर्स हैं टू राइट, लिखने के लिए। आई हैव सम लेटर्स टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। आई हैव सम लेटर्स टू शो यू, तुम्हें दिखाने के लिए। आई हैव सम लेटर्स टू रीड, कुछ लेटर्स है मेरे पास पढ़ने के लिए। तो लेटर्स का आगे एक्सप्लेन किया हमने क्या करने के लिए है, तो हम उसको भी हम टू लगाएंगे, उद्देश्य। आई वांट सम ब्रेड, मुझे कुछ ब्रेड चाहिए। टू ईट, खाने के लिए। टू डोनेट, दान करने के लिए। आई वांट सम ब्रेड टू गिव यू, तुम्हें देने के लिए। मेरे पास कुछ, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए हैं। टू गिव, देने के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ही हैज़ ए मशीन, उसके पास एक मशीन है, क्या करें? टू वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। ही हैज़ ए मशीन, उसके पास मशीन है, आगे क्या करें? टू टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दो वाक्य को जोड़ने के लिए टू इन्फिनेटिव, वो वही है। एक वाक्य आपका जो होगा वो उद्देश्य वाला होगा, उद्देश्य वाला। देखिए, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी वांट टू लर्न, हम सीखना चाहते हैं। तो हम क्यों जाते हैं भाई? वी गो टू स्कूल, हम जाते हैं, क्या उद्देश्य जाने का? टू लर्न। तो इस वाक्य का एक का भी वही अर्थ है, इन दो का भी वही अर्थ है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी वांट टू लर्न, हम सीखना चाहते हैं। तो उसके स्थान पे हम कहते हैं वी गो टू स्कूल टू लर्न। ही इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है। ही कैन नॉट सिट अप, वो बैठ भी नहीं सकता। तो टू और टू के साथ हमने प्रयोग किया इसका। ही इज़ टू इल, वह इतना बीमार है। टू सिट अप, बैठ नहीं सकता। ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आया। ही वॉन्टेड टू बोरो ए बुक, वो एक बुक उधार लेना चाहता था। तो उसका आने का, घर पे आने का उद्देश्य ही टू बोरो ए बुक था, टू बोरो ए बुक। ही केम टू माई हाउस में मेरे घर में आया, क्या उद्देश्य था उसका? टू बोरो ए बुक। तो आज हमारे टू इन्फिनेटिव कंप्लीट हो गए हैं। अब इस तरीके से आपको एग्जाम में आएंगे। मोहन वांट्स इन द रिवर, तो वांट आया हुआ है, टू लग जाएगा। ओके, किल ए मैन इज़ ए क्राइम, टू किल ए मैन इज़ ए क्राइम। तो इस तरीके से हम आगे आपके लेट हिम गो नाउ, लेट आया हुआ है तो आपका बेयर लगेगा। लेट हिम गो, ये आपका पहले बेयर लगेगा। आई हैव कम, आया हूँ, आने का उद्देश्य क्या है? टू सी द प्रिंसिपल। सी का मतलब देखना नहीं है यहाँ पे, मिलने। मैं प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ। आई थिंक आपको थोड़े से कुछ क्लियर हुआ होगा कि नॉन फाइनाइट्स को किस तरीके से हम टू इन्फिनेटिव को करते हैं, उसका कारण क्या है टू लगाने का। तो हर चीज़ इंग्लिश में चाहे ए भी क्यों ना लगे, इसका भी एक कारण होता है कि ए क्यों लगा है, क्यों नहीं लगा है। ए अगर हम लगा देते हैं डबल किसी में तो इसकी काफ़ी सारी सेंस ही चेंज हो जाती है। तो एंजॉय कीजिएगा इसको टू इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो जरंड के ऊपर रहेगी, आप इसको लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जिसको जरंड चाहिए। जरंड की वीडियो अगर ये अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो आप उसमें लिखिएगा कमेंट में जरंड टू टीच जॉन। थैंक यू सो मच।